हाय एवरीवन, आई एम अमित। आज हम आपको शहद का असली और नकली के बारे में बताएंगे कि मोस्टली कस्टमर के माइंड में ये रहता है जो शहद जम जाता है उसके जमने के बाद वो एक ख़राब होता है, उसमें शुगर की मात्रा होती है। बट ये नहीं होता है कि ज़्यादातर बड़ी कंपनियों ने फेक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू इंडियन कस्टमर के माइंड में यही घुसा दिया है कि जो शहद जम गया वो एक नकली शहद होता है। आप देख सकते हैं कि 4-5 क्वालिटी के शहद है, अलग अलग शहद है। जैसे ये मस्टर्ड का हो गया, लीची का हो गया, बेरी का, अजवाइन का, और ये सफ़ेदे का शहद है। तो इनके अलग अलग कलर होते हैं और मोस्टली सुपरमार्केट या रिटेलर से हम जब शहद परचेज करते हैं तो वो एक सिंगल कलर में होता है। वो क्यों? उसके रीज़न ये है कि जब वो शहद को हीट करते हैं या कौन स्क्रब से तैयार करते हैं, आर्टिफिशियल या केमिकल यूज करते हैं, तो वो जमने की जो क्षमता होती है उनके शहद की वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। और जो इनमें मिनरल्स, एंजाइम और पोलन की मात्रा होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बट रो हनी में आप ये जो मेन क्वालिटी है शहद की वो आप ओरिजिनल शहद भी की तरह खा सकते हैं। और जो अगर हमारा मानना ये है कि जो शहद जमता है वो एक ओरिजिनल शहद होता है। और शहद का एक जमने का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मस्टर्ड हनी होता है, ये निकालने के बाद 10 या 12 दिन बाद आराम से जम जाता है। और हर एक शहद एक जमता है, इसकी अलग अलग टाइम पीरियड होता है और वेदर पे डिपेंड करता है और कौन से फूल से शहद इकट्ठा कर रही है इस पे। जामुन और लीची का शहद होता है, जैसे ये इनके जमने की जो क्षमता होती है वो ना की बराबरी होती है। और जमता जरूर है पर एक लंबे टाइम के बाद जमता है। मोस्टली कंपनियां क्या 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 आर्टिफिशियल या केमिकल यूज करके उनको शहद को एक लिक्विड फॉर्म में रखती है, जिससे ग्राहक को ये लगता है कि ये ओरिजिनल शहद है। बट एक जमना एक नेचुरल प्रोसेस होती है। ये हमने ऑलरेडी मेंशन भी कर रखा है हमारे लेबलिंग पे, बोतल पे, कि नोट डाल के किया, रो एंड कैन क्रिस्टलाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन, डोंट वेरी, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस ही होती है जो जमना शहद की एक प्राकृतिक गुणता है, जिससे कि शहद की एक पहचान भी है। अगर शहद जमता है एक 5% से कम की मात्रा होती है, और जो धीरे धीरे जब विंटर सीजन में ये मॉलिक्यूल से इकट्ठे होते हैं तो जो लिक्विड फॉर्म होती है उसको एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में चेंज कर देती है, जिससे शहद क्या है कि क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आके, और मस्टर्ड हनी आपको बताएं तो इस फॉर्म में आ जाता है, टाइट हो जाता है। और हर शहद एक अलग टाइम पीरियड के हिसाब से जम जाता है। और अगर बात करें, और मस्टर्ड हनी वाइट कलर में ही आपको मिलेगा, और बेर हनी का जमने का जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो होती है। और आप लीची हनी देख सकते हैं कि ये इस टाइप से होता है। शहद जमने के मेन 4 कारण रहता है। सबसे पहले कि फूलों पे कौन से फूल से नेक्टर कलेक्ट करती है, और सेकंड थिंग टेम्परेचर, और थर्ड थिंग से इसमें कौन से मात्रा है, जैसे पोलन की कितनी है और बी वैक्स की कितनी है। और जो लास्ट एंड फाइनल है वो डिपेंड करता है कि अगर हम इसको काफ़ी टाइम तक अगर रख देते हैं तो ये धीरे धीरे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाता है। अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे इस बोतल का, अगर हिलाएंगे तो जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ इकट्ठे होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण उन्होंने शहद जो क्रिस्टलाइज फॉर्म होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अगर शहद क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में आ जाता है तो हमको ये काम करना चाहिए कि अगर एक बॉयल लेके उसको अंदर गर्म पानी डाल के 40 डिग्री सेल्सियस तक हम अगर गर्म पानी करके उसको अंदर रखते हैं तो वापस एक लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। बट हम वो यही रिकमेंडेड करते हैं जब अगर शहद को गर्म या किसी प्रकार से करते हैं तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स या मिनरल्स, वो उसके बहुत ज़्यादा कम, धीरे धीरे कम होने स्टार्ट होते हैं। जो ओरिजिनल शहद होता है उसकी जो क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। तो अगर आप हॉट कॉफ़ी या मिल्क या वाटर में यूज़ करते हैं तो आप एक चम्मच के थ्रू उसके में अंदर मिक्स करके और आराम से यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप खा भी सकते हैं इसको। शहद का जमना एक नेचुरल प्रोसेस होती है। जो हमारे आज से 3-4 साल पुराने पिरामिड के अंदर शहद मिला था वो साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया कि एक ओरिजिनल शहद है, वो भी एक क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में इस शहद हमें मिला था, जिसकी वजह से आज हम ये बता सकते हैं कि एक जमना एक नेचुरल प्रोसेस ही होती है, और जो शहद जमता है वो एक ओरिजिनल शहद की पहचान भी होती है।